ओम शांति। आज समझते हैं कुदरत का लॉ क्या है ना। कुदरत कहते किसे हैं, है ना। बाबा हर मुरली में कुदरत के बारे में भी चर्चा करते हैं ना, साकार मुरलियों में बताते हैं। तो कुदरत क्या है? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, जो आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। ये तीनों इमॉर्टल हैं और ड्रामा क्या है? इंटरनल है, यानी आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है जो कभी चेंज नहीं होता, है ना। और ड्रामा को हम कुदरत कहते हैं, है ना। 84 जन्मों का जो पाठ है, संस्कार है, वो है कुदरत का लॉ, है ना। तो लॉ कब बनता है? जब आत्मा पाठ का, स्क्रिप्ट का, है ना, चोला पहनकर, वस्त्र पहनकर पाठ प्ले करती है ना। तब उसको हम क्या करते हैं? उस पाठ को प्ले करने को हम लॉ कहते हैं, क्योंकि जो पाठ में रिकॉर्डिंग है वही तो प्ले करेगी ना। तो कुदरत हो गया ड्रामा, और जो ड्रामा में रिकॉर्डिंग है उसका जब आत्मा पार्ट प्ले करती है, उसका स्वरूप बनकर फिर उसको लॉ कहते हैं। इसको कुदरत का लॉ कहते हैं। यानी तीनों जो है इंटरनल है और नाउ यानी टाइम से बाहर है ना। तीनों जो है ये क्या है? टाइम से बाहर है, टाइम स्पेस से बाहर है ना। अब जो इनर ड्रामा है ना, जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? एक वाइब्रेशन है ना। जो अंदर 84 जन्मों का पाठ जो रिकॉर्डेड है आत्मा में, मन के अंदर, वे सारे ड्रामा क्या है? एक वाइब्रेशन है ना। और आत्मा जब पाठ प्ले करती है ना, तो क्या करती है? पाठ का चश्मा पहन लेती है। पाठ प्ले करने का चश्मा, यानी शुरू में जो चश्मा पहनती है वो सत्व प्रधान संस्कार का चश्मा पहनती है ना। यानी डायमेंशनलेस माइंड से वो जो है ना, उसको सब कुछ दिखता है। जब चश्मा पहन लेती है तो डायमेंशनलेस माइंड से उसको सब कुछ दिखता है। फिर वो मन के द्वारा सब कुछ देखती है, मन से पार्ट प्ले करती है ना। टाइमलेस आत्मा जो टाइम से परे है ना, वो है कुदरत, यानी आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, है ना। और डायमेंशनलेस जब माइंड के थ्रू, है ना, मन जब उसका पार्ट प्ले करता है, उस ड्रामा को जो प्ले करता है ना, और जो दिखता है और जो अनुभव करता है वो है लॉ, है ना, जिसको हम कर्म के लॉ भी कहते हैं, है ना। वो है लॉ। तो लॉ क्या है? आत्मा पहले क्या करती है? लॉ में फिक्स है ये। तो आत्मा पहले सत्य स्वरूप का अनुभव करती है, यानी सत्व प्रधान पार्ट प्ले करती है सत्युग और त्रेता में, और उसको इंजॉय करती है ना। सत्व प्रधान पार्ट में क्या है? आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, वो माइंड बॉडी का भान नहीं रहता है। एक धर्म, एक भाषा और एक राज्य, है ना। ये भी रिकॉर्डिंग है मन के अंदर, है ना। तो ये कौन पार्ट प्ले करता है? ये मन पार्ट प्ले करता है जो आत्मा के अंदर है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? आज जैसे जैसे बॉडी बदलते जाती है ना, आत्मा बॉडी तो चेंज होते जाते हैं हर जन्म में, तो दूसरा पार्ट को फिर इंजॉय करती है, यानी द्वापर से। द्वापर से क्या होता है? आत्मा को डुअलिटी वाली पार्ट शुरू होती है, दुख और सुख, यानी आत्मा अपने सत्य को भूल जाती है और वो माइंड बॉडी को मैं और मेरा समझ लेती है ना। और फिर हर स्क्रिप्ट के, ड्रामा के जो हर स्क्रिप्ट जो भी आ रहे हैं मन के अंदर, उसमें मैं और मेरा, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, वो दोनों को मैं समझकर पार्ट प्ले करती है ना। और जैसे जैसे उसका पार्ट ये खुलता जाता है ना, आत्मा का, यानी कलयुग के एंड में आकर, एंड तक आकर आत्मा बिल्कुल सिकुड़ जाती है, संकल्पों के स्वरूप बनकर एकदम संकीर्ण बन जाती है ना। अनलिमिटेड आत्मा,
है ना, अपने को लिमिट में समझती है, यानी अपने को संकल्पों का क्रिएटर समझकर, है ना, अपनी शक्ति और पावर का, है ना, जो है वो क्या करती है, लिमिट में समझ लेती है, यानी संकीर्ण बन जाती है। अब छोटा सा बन जाती है, सिकुड़ जाती है। आत्मा को कुछ नहीं होता है, बस उसको ऐसा भान होता है ना, कि मैं सिकुड़ गई हूँ, मैं लिमिट में हूँ, मैं अब इससे बाहर नहीं निकल सकती। ये उसको क्या होता है, मतलब आप सोच लो कि वो बेहोश हो जाती है, सो जाती है संकल्पों की गोली पहनकर, है ना, वो संकल्पों के भान में सिकुड़ जाती है ना। फिर उसी भान से उसको निकलने का भी लॉ है ना। फिर आत्मा क्या करती है, संगम पर क्या होता है, फिर आत्मा अपने सत्य में जागृत हो जाती है। तो पाठ में आना और निकलना, ये दोनों कुदरत का लॉ है, ये दोनों फिक्स है रिकॉर्डिंग में। तो हमारे अंदर के ड्रामा में ऐसे ही रिकॉर्डेड है कि हमें सत्य से भी जगना ही होगा, और पूरे साइकिल के थ्रू जाना और उठना, ये भी लॉ है ना। पूरी साइकिल में जाना और फिर जाग उठना और फिर सो जाना, ये पाठ में है ना। तो आत्मा द्वापर से सो ही जाती है ना। सतयुग त्रेता में तो जागृत अवस्था में पार्ट प्ले करती है, और द्वापर में वो सो जाती है, फिर संगम पर उठ जाती है अपने सत्य स्वरूप में। इसलिए तो कहते हैं बाबा कि हर आत्मा का पार्ट रिकॉर्डेड है, और उसी अनुसार उसका पार्ट चलेगा, कोई कुछ नहीं करता है, ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है, सबके पार्ट खुल रहे हैं, और न चाहते हुए भी उस आत्मा को पार्ट को प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग को किसी को चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं कर सकता, परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें शक्ति देता हूँ, ताकि जो भी परिस्थिति या सिचुएशन आ रहा है उससे तुम्हें सफरिंग नहीं होगी, दुख नहीं होगा। तो यही बाबा नॉलेज देता है ना, झाड़ से ही अलग कर देता है कि तुम झाड़ नहीं हो, है ना, तुम साइलेंस हो। ये सब पार्ट प्ले करने के लिए मिला हुआ, लेकिन तुम पार्ट नहीं हो। तुम्हारा रियल स्वरूप क्या है, तुम मेरे जैसी हो, निराकारी हो, निरसंकल्प हो, विचित्र हो, फॉर्मलेस हो, डायमेंशलेस हो, है ना। बाबा ये आत्मा को जगाता है। तो आत्मा को कुछ होता नहीं है, आत्मा के अंदर 84 जन्मों का जो पार्ट फिक्स है, ये कुदरत का लॉ है ना। वो संस्कार, वो पाठ कुदरत का लॉ है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो ये संसार है ना, जो सपनों की ये दुनिया है, इसमें जो सरकार ने लॉ बनाती है, कानून बनाती है, स्थूल में आपको बता रहे हैं, वो भले ही चेंज हो सकता है, झूठ को सच, सच को झूठ कर देते हैं, है ना, कर देते हैं ना, लेकिन ये यहाँ इस ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये पक्का फिक्स और रिकॉर्डिंग है, इसमें कोई भी 1 सेकेंड मतलब 1 पॉइंट भी इसका चेंज नहीं कर सकता। ना परमात्मा नहीं कर सकते तो और कौन कोई नहीं कर सकता, है ना। जब इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं कर सकती तो आप कौन कर सकता। इसीलिए बाबा कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको 100% एक्सेप्ट कर लो, और अपनी अवस्था को, स्थिति को मत बनाओ, अंगत बन जाओ, अचल अडोल आपकी अवस्था होनी चाहिए। यानी आपकी खुशी और शांति, ना अपने पार्ट में कुछ भी हो गया उससे दुख लो, न सामने वाले को कोई व्यक्तिविटी चल रही है, संस्कार आ रहा है उससे दुख लो, क्योंकि ये सब पार्ट है, ये लॉ है, ये सब रिकॉर्डेड है, कॉज और इफेक्ट का सब खेल चल रहा है। इसलिए तुम बाबा के बूम में बैठकर सब खेल को साक्षी होकर देखो, तो धीरे धीरे सारे खेल क्या हो जाते हैं, खेल जैसा फिर लगते हैं, है ना। क्योंकि बाबा पावर देता है आत्मा को खेल को देखने के लिए, ये संगम युग पर ही संभव है। तो इसको हम कुदरत का लॉ कहते हैं, है ना। जो ड्रामा है, ड्रामा को कुदरत का लॉ कहेंगे। ओम शांति।